ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो हम गीता का 18वां अध्याय कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से आगे करते हैं। जब तुरिया पद में मनुष्य आवे हैं, मेरी भक्ति को तुरंत ही पाए हैं। मेरी भक्ति यह है जो मेरी महिमा का प्रताप जानना, सो मेरा भक्त कैसा है। तुरिया पद में लीन हुआ, क्या ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, सो भक्त प्रभु को जाने। सकल प्रताप प्रभु को का माने, बड़ाई महत्वता का ब्रह्म बोध विचार इसको जाने। आगे और महात्म्य नहीं, तिस महिमा का जानना ही परम भक्ति है। सो क्षण क्षण पल पल राम नाम को सिमरे। हे अर्जुन, जिस मेरी महिमा के ज्ञान रूप अमृत का पान किया, सो जब तक मनुष्य देह में बसे तब लग परम शांति सुख में मगन रहता है। जब देह त्यागने तब मेरे परम निधि अविनाशी पद में जा लीन होता है। यह चौथे पद तुरिया शांति पद के लक्षण कहे। जिसको भजन रूप अमृत का स्वाद आया है और साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होता है। इसी कारण से हे अर्जुन, तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मुझे साथ ही प्रीति कर। बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जावेगा, और जो अपने अहंकार से मेरी आज्ञा ना मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू अहंकार से कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, सो तेरा कहना झूठ है। क्यों, जैसी तेरी प्रकृति है तैसा ही तुझ से हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं, सो स्वभाव के वश है, स्वभाव किसी के वश नहीं। जो तू कुटुंब का मोहिया यह कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, तो क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे अवश्य युद्ध करावेगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे हैं, सो अवश्य कर। जीवों को मोह में मंत्र पर ही बैठा कर सबको भ्रमाता है। इस कारण सब भावों से तू ईश्वर की शरण जा। परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान है, उसको प्राप्त होवेगा। हे अर्जुन, यह परम गुण ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है, और जितने मार्ग मेरे पाने के हैं सो सब तेरे प्रति कहे हैं। क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है, इस कारण से तेरे कल्याण निमित्त मैं कहता हूँ। हे अर्जुन, सब भक्त जनों में मुझको यह भजन रुचिकर है। जब तू इस भजन में दृढ़ होगा तब सब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी ही शरण आ, मैं ही तुझको सब पापों से मुक्त करूँगा। तू चिंता मत कर। हे अर्जुन, यह ज्ञान जो मैंने तुझको कहा है, सो तू ऐसे लोगों को नहीं सुनाना जो मेरी भक्ति से बेमुख है, जिसको सुनने की श्रद्धा ना हो, और जो मेरा गुण ज्ञान मेरे भक्त को सुनावेगा वह मुझे भक्ति सहित पावेगा। जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है, ऐसा कोई दूसरा पुरुष मेरे प्रसन्न करने को नहीं है। ऐसा प्राणी ना पीछे कोई हुआ ना आगे होगा, वह मुझको अति प्यारा है। जिसने मेरे भक्त को गीता का ज्ञान श्रवण कराया है, उसको बहुत फल प्राप्त होगा। और जो कोई इस गीता जी के एक श्लोक का भी पाठ करेगा, तिसका फल सुन। सब यज्ञों में जो श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, तिसका फल देता हूँ, और तिस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलावे तब वह तत्काल बोलता है, तैसे ही गीता का पाठ करने हारे के निकट में जा खड़ा होता हूँ, और जो अर्थ कर सुनावे तिसकी महिमा बड़ाई कुछ नहीं कही जाती। जैसे मेरी महिमा और बड़ाई वचनों से अगोचर है, तैसे गीता के अर्थ करने हारे की महिमा वचनों से अगोचर है। और सुनने हारा इसको सत्य सत्य मानकर श्रवण करे, वह भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परमानंद अविनाशी पद को पावेगा। इससे हे अर्जुन, यह ज्ञान तूने एकाग्रचित होकर श्रवण किया है, सो तेरे में जो अज्ञान मोह था नाश हुआ।
श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया। मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई। मेरे मन के जो संदेह थे तिनका भी नाश हुआ और आपके मुख कमल से युद्ध करने की आज्ञा हुई। सो युद्ध करता हूँ। संजय उवाच। संजय राजा धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान जी और पार्थ अर्जुन इन दोनों को संवाद गोष्ठ का मातम्य सुन समझकर मेरे रोम खड़े हो गए हैं। जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, सो तिनकी कृपा से ज्ञान गोष्ठ मैंने सुना है, सो यह गुण से भी गुण्य है। योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है, तिसको विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूँ। और विश्वरूप जो श्री भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया है, तिसको विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। हे राजन, अब मेरे निश्चय की बात सुन। जिस और योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण जी और गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, उसी प्रकार लक्ष्मी है, तिसकी जय होगी। माता, मेरा मत यही है, तू यह निश्चय कर जान। जिसके पक्ष पर श्री कृष्ण जी है, ऐसे परम भाग्यवान पांडवों की जय होगी। पांडव जीतेंगे और तेरे अधर्मी पुत्र हारेंगे, यह निश्चय जान। तो ये हमारा 18वां अध्याय का पाठ समाप्त हुआ। तो अब हम 18वां अध्याय का महात्म्य करते हैं। 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायणोवाच। हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म्य सुन। जैसे सब नदियों में श्री गंगा जी श्रेष्ठ है, देवताओं में हरि, सब तीर्थों में पुष्कराज, सब पर्वतों में कैलाश, पर्वत के सब ऋषियों में नारद जी, सब गुरुओं में कपिला, कामधेनु, गौ, तैसे अब अध्यायों में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। तिसका फल सुन। सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपने सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य किया करती थी और सब देवता बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी को पारखत लाए। इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र ने प्रणाम किया। उसने तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरु जी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन पुण्य किया जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ। मेरे जानने में इसने कोई पुण्यव्रत यज्ञ नहीं किया, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनाया, तालाब और कूप नहीं लगाया, किसी को अभ्यदा नहीं दिया। बृहस्पति जी ने कहा, चलो नारायण जी से पूछे। तब राजा बृहस्पति ब्रह्मादिक सब देवता श्री नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत कर प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वामिन, दास सहायक भक्त रक्षक आपके 4 पार्षदों ने एक चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप को लाकर मुझको इंद्रासन से उठा उसको बैठा दिया है। मैं नहीं जानता उसने कौन पुण्य किया है। मैंने कहीं अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तब मुझे इंद्रासन का अधिकारी आपने किया है। इसने एक यज्ञ भी नहीं किया, यह मुझे बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे राजन, तू मत डर, अपना राज्य कर, इससे बड़ा गुण उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि नित्य प्रति स्नान कर श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की तृष्णा नहीं थी। जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले जाकर इंद्रलोक भुगाओ। जब इसका मनोरथ पूरा हो तो मेरी सामुज्य मुक्ति को पांडवों तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो और कहो कि इंद्रलोक के सुख को भोगो। कुछ काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर श्री भगवान की कृपा से सामुज्य मुक्ति देकर वैकुंठ का अधिकारी किया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, कहते हैं, हे पार्वती, यह 18वें अध्याय का महात्म्य है।
तो ये हमारा 18वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः।